हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और उत्तराखंड के इतिहास में वीडियो लेकर आया हूं और हम बात करेंगे कत्यूरी वंश से आगे की, जो है चंद वंश। तो कल मैंने आपको बताया था कत्यूरी वंश का पतन हो जाता है और अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। तो आज हम बात करेंगे कत्यूरी वंश से आगे चंद वंश की। तो कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में और गढ़वाल में, कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में पंवार वंश। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई और गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना हुई। कैसे? अब कुमाऊं में चंदवंश की स्थापना हुई, गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना हुई। इसके बाद और जो चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी, चंद वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो चंपावत थी। चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, आप सभी जानते हैं। आगे बात करेंगे तो ज्योतिषियों के कहने पर इलाहाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है सोमचंद, और आगे चलकर वही क्या करेंगे, चंद वंश की स्थापना करेंगे। तो ज्योतिषियों के कहने पर सोमचंद इलाहाबाद से बद्रीनाथ पहुंचते हैं। तो सोमचंद बद्रीनाथ पहुंचते हैं और उस समय कत्यूरी राजवंश के जो अंतिम शासक है, मैंने आपको बताया था ब्रह्मदेव, उनका शासन होता है। तो जब सोमचंद बद्रीनाथ पहुंचते हैं ज्योतिषियों के कहने पर, तो उस समय कत्यूरी राजवंश यानी कि सूर्यवंशी जो राजा होता है ब्रह्मदेव, उसका शासन चल रहा होता है और वो अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर देता है। ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर देता है और 15 बीघा जमीन दान में दे देता है। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया और 15 बीघा जमीन दान में दी। जैसे शादी में देते हैं ना दहेज, तो उसी तरह से पहले भी होता था। तो उसने 15 बीघा जमीन दान में दी। उसके बाद सोमचंद ने राजबुगा नाम से एक किले की स्थापना की। चंपावत में राजबुगा नाम से एक किले की स्थापना की। ये एग्जाम में भी आ चुका है कि किसकी स्थापना की, किस किले की स्थापना की, राजबुगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, राजबुगा। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, राजबुगा। तो राजबुगा नाम से एक किले की स्थापना की। अब सोमचंद की मृत्यु हो जाती है और सोमचंद के बाद अगले जो महान शासक होते हैं वो होते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। अगले महान शासक, इसको यहां लिख देते हैं, अगले महान शासक गरुड़ ज्ञानचंद। तो सोमचंद के बाद जो अगले महान शासक होते हैं वो गरुड़ ज्ञानचंद होते हैं और इनका कार्यकाल सर्वाधिक था। इनका कार्यकाल चंद शासकों में
चंद शासकों में सर्वाधिक था। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका कि किसका कार्यकाल चंद शासकों में सर्वाधिक था, तो गरुड़ ज्ञानचंद का कार्यकाल चंद शासकों में सर्वाधिक था। अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद एक और फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि चंद्रवंश पे ही आगे जो कुछ तथ्य हैं उन पर मैं आपको गौर डालूंगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ, इसको मिटा देते हैं। आगे बात करते हैं, तो आगे मैंने आपको बता दिया है कि सोमचंद के बाद जो अगले महान शासक हुए वो हुए गरुड़ ज्ञानचंद, जिनका कार्यकाल चंद शासकों में सर्वाधिक था। उसके बाद अगला महान शासक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसने उत्तराखंड के एक जिले की स्थापना की थी, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है कल्याणचंद। उसका नाम है कल्याणचंद, यानी कि सोमचंद के बाद महान शासक गरुड़ ज्ञानचंद हुआ, जिसने मतलब जिसका कार्यकाल चंद शासकों में सर्वाधिक था। उसके बाद अगला महान शासक कल्याणचंद हुआ, जिसने आलमनगर वर्तमान नाम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आपको पता होगा उत्तराखंड का एक जिला है। तो गरुड़ ज्ञानचंद के बाद अगला महान शासक होता है कल्याणचंद, जो आलमनगर यानी कि वर्तमान नाम अल्मोड़ा की स्थापना, यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि आलमनगर अल्मोड़ा की स्थापना किसने की थी? कल्याणचंद ने की थी। सब इसको देख लेंगे एक बार अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलमनगर अल्मोड़ा की स्थापना कल्याणचंद ने की थी, यह पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला महान शासक लक्ष्मीचंद होता है, और इसके बारे में एक ये फैक्ट मिलता है कि इसने 8 युद्ध लड़े। इसने 8 युद्ध लड़े। ये युद्ध चंद और पंवारों के बीच थे। चंद और पंवारों के बीच 8 युद्ध हुए, जिसमें से 7 में इसकी हार हुई। 7 में लक्ष्मीचंद की हार हुई, तथा 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद की जीत हुई, और लक्ष्मीचंद के सेनापति डोडा सिंह ने, लक्ष्मीचंद के सेनापति, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। यह आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। लक्ष्मीचंद के सेनापति इनके सेनापति का नाम है डोडा सिंह। तो लक्ष्मीचंद के सेनापति डोडा सिंह ने पंवार सेनापति खतर सिंह को मार डाला, खतर सिंह को बंदी बनाकर मार डाला।
लक्ष्मीचंद के सेनापति डोडा सिंह ने पंवार सेनापति खट्टर सिंह को बंदी बनाकर मार डाला। लिख सकते हैं आप, बंदी बनाकर मार डाला। और इसी समय से जब इन्होंने डोडा सिंह ने पंवार सेनापति खट्टर सिंह को बंदी बनाकर मार डाला, तो इसी समय से कुमाऊं में, इसी समय से कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए लक्ष्मीचंद की कहानी, मैं आपको फिर दोबारा से सुना रहा हूं कि कल्याणचंद के बाद अगला शासक लक्ष्मीचंद होता है और लक्ष्मीचंद 8 युद्ध लड़ता है। उसके बाद चंद और पंवारों के बीच जो मैंने बताया आपको 8 युद्ध हुए, उसमें 7 में इसकी हार हो जाती है लक्ष्मीचंद की, और 8वें युद्ध में इसके सेनापति जो होते हैं लक्ष्मीचंद के, डोडा सिंह, वो पंवार सेनापति खट्टर सिंह को बंदी बनाकर मार डालते हैं। उसके बाद इसी समय से जब वो मार देते हैं उसको, उसी समय से कुमाऊं में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। ये पूछा भी जाता है, आप इसको नोट कर लें कि किसकी हत्या के बाद या किसको मारने के बाद खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, तो आप इसको नोट कर लें, खट्टर सिंह को। ठीक, और किसने मारा था? लक्ष्मीचंद के सेनापति डोडा सिंह ने। आप बहुत अच्छे से नोट कर लें इसको। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है, इनका जो अंतिम शासक है वो है मोहनचंद या महेंद्रचंद। चंद वंश का अंतिम शासक मोहनचंद या महेंद्रचंद। मोहनचंद है या महेंद्रचंद, कहीं पर मोहनचंद नाम मिलता है, कहीं पर महेंद्रचंद नाम मिलता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पूछा जाता है अंतिम शासक कौन है, अगर आपको मोहनचंद मिलता है तो आप मोहनचंद पर टिक लगाएंगे, अगर आपको महेंद्रचंद मिलता है तो आप महेंद्रचंद पर टिक लगाएंगे। यह हुई अंतिम शासक की बात। लास्ट जो इसमें है, अंतिम बात मैं आपको बताता हूं। 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में गोरखों ने चंद वंश पर आक्रमण कर दिया। गोरखों ने आक्रमण कर दिया और इसी के साथ चंद वंश पर अधिकार भी कर लेते हैं वो, और इसी के साथ चंद वंश का पतन हो जाता है। तो ये चंद वंश की कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे पंवार वंश, किस तरह पंवार वंश चलेगा, और इसी तरह हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और ऐसे ही मैं आपको यहां पर कुछ तथ्यों के साथ उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए, थैंक यू। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे।